पलायन की मजबूरी पर सियासत का बही खाता फिर खुला है और किसी भुलावे में मत रहिएगा। ये योगी वर्सेस प्रियंका की बस पॉलिटिक्स का ही पार्ट 2 है, जिसमें इस बार आमने सामने है योगी और गहलोत। बस इस बार बस के बिल पर ठन गई है उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार में। बात सिर्फ इतनी है कि योगी सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे हुए बच्चों को बुलाया और गहलोत सरकार ने बदले में बिल थमाया। पहले मजदूरों के नाम पर पॉलिटिक्स की सवारी हुई और अब छात्रों के नाम पर बस के बिल की वसूली। कांग्रेस कर रही है बात, सेवा की कर रही है, पैसे वसूल रही है। ये तो नोटंकी हुई ना। इस नोटंकी से बचना चाहिए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस तरह की नोटंकी आखिर क्यों? आप पैसा ले रहे तो कहिए कि हम पैसा लेकर भेज रहे हैं। और अगर सेवा मन में इतनी थी तो आप विद्यार्थियों को सेवा से छोड़ सकते थे, आप बिना पैसे के छोड़ सकते थे। विद्यार्थी तो हिंदुस्तान के ही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश को हो चाहे राजस्थान के हो। बच्चों की बसों में जो आपने डीजल डलवाया था, आप उनका एक बिल हमारे पास भेज दीजिए, क्योंकि हमें उस बिल का पेमेंट करना है। हमने बिल भेज दिया। 36 लाख का बिल था, उन्होंने 19 लाख चुका दिए। एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ दोनों बोर्डों के बीच में। अब ये राजनीति अलग है। ये जो अलग हुई प्रियंका गांधी जी के साथ जो उन्होंने धोखा किया, कांग्रेस के साथ जो धोखा किया, उसमें तो कोई राजनीति नहीं थी। प्रियंका गांधी जी ये कहती है कि आप इन बसों को अपने पास ले लीजिए, आप अपने पोस्टर लगा लीजिए, आप अपने बैनर लगा लीजिए, अपने झंडे लगा लीजिए। 94 बसों से कोटा में फंसे बच्चों को यूपी सीमा तक छोड़ने के एवज में राजस्थान सरकार ने यूपी गवर्नमेंट को 55 लाख का बिल दिया। राजस्थान सरकार ने पहले 19 लाख रुपए 94 बसों के डीजल का बिल और बाद में बसों के किराए वाला 36 लाख का बिल दिया। योगी सरकार ने दोनों बिल बारी बारी से चुका दिया है, लेकिन बवाल छिड़ा है इस बात को लेकर कि कहां तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 1000 बसें यूपी सरकार को मुफ्त देना चाहती थी, प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, और अब उनकी ही पार्टी वाली सरकार छात्रों के लिए बस के पैसे ले रही है। बीजेपी कह रही है कि मजदूरों के लिए मुफ्त बसों की पेशकश पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था। एक तरफ आप पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप बसों को भेजने का बॉर्डर पे आप किस नियत से और किस कारण से कर रहे हैं? 8 मई को आपने रिमाइंडर फिर क्यों किया था कि आप बसों का भुगतान हमें जल्दी से जल्दी करिए? आप हमसे भुगतान वसूली का मांगते हैं और दूसरी तरफ आप संवेदना दिखाते हैं। ये दोहरी मानसिकता मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय नेतृत्व को शोभा नहीं देती। राजस्थान के कोटा में यूपी के करीब 12,000 छात्र लॉकडाउन में फंसे थे। योगी सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए 560 बसें कोटा भेजी। सरकार को उम्मीद थी कि इतनी बसों से बच्चों की वापसी हो जाएगी, लेकिन बच्चों की संख्या अधिक थी। कई बच्चे पीछे छूट जाने के डर से फूट फूट कर रोने लगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि अपनी कुछ बसों से बचे हुए बच्चों को प्रदेश की सीमा में फतेहपुर सीकरी और झांसी तक पहुंचा दें, जहां से आगे की व्यवस्था यूपी सरकार को करनी थी। राजस्थान सरकार ने 94 बसों का इंतजाम तो किया, लेकिन फिर बाद में डीजल और किराए का बिल थमा दिया। मजदूरों और छात्रों की वापसी पर लगातार घमासान चल रहा है। यूपी सरकार का कहना है कि विभिन्न राज्यों से अब तक 1000 से अधिक ट्रेनों के जरिए 16 लाख और बसों के जरिए 6 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों की वापसी हो चुकी है। अब तो हर रोज लगभग 2 लाख श्रमिकों की वापसी हो रही है। कि गुजरात राज्य से 355 ट्रेनें आ चुकी हैं, महाराष्ट्र से 181 ट्रेनें आ चुकी हैं, पंजाब से 144 ट्रेनें आ चुकी हैं, कर्नाटक से 33 और राजस्थान से 28 ट्रेनें आ चुकी हैं, और दिल्ली राज्य से भी ज़्यादा संख्या में जो है 36 ट्रेनें आ चुकी हैं। एक तरफ जहां बीते 2 दिन से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रवासी श्रमिकों के लिए फ्री बस के प्रस्ताव को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी वाली राजस्थान सरकार छात्रों के लिए यूपी सरकार को बिल भेजकर पैसे मांग रही है। कभी मजदूर कभी छात्रों के चक्कर में सियासी टक्कर रोज बस की सवारी कर रही है।